बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। मैं आपका मेज़बान एजी मिन्हाज हाज़िर खिदमत हूँ कुछ चंद नई अपडेट के साथ। ख़बरें तो शायद आप तक पहुँच चुकी हों दाएँ बाएँ से, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं भी बताता चलूँ। बात करेंगे हम भारत की, यानी मोदी सरकार ज़िल्लत की पकड़ में है इस वक्त, क्योंकि अपने उनके किए उनके सामने आ रहे हैं सारे। फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि काबुल एयरपोर्ट या काबुल के इसके अतराफ़ में 7 धमाके भी हुए, उस पर भी बात करेंगे। और फिर वादी पंजशेर की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन साथ ही नाज़रीन, मैं आज थोड़ा सा नून लीग का जो एक इजलास हुआ है कराची में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कराची में विराजमान है इस वक्त, तो उस इजलास की भी ज़रा सी रुदात पेश करता चलूँ। इजलास भी बस ऐसे ही हुआ है कि उसमें पीपल्स पार्टी को तो इन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है, तो ना उन्होंने इनको लिफ्ट करवाई है। और अख्तर मैंगल साहब भी वहाँ पर नहीं थे, और आफ्ताब शेरपाव थे, और कुछ मौलाना फजल रहमान साहब तो आपको पता है वो तो होंगे। मरीम नवाज़ साहब ऑनलाइन थी, नवाज़ शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे। यहाँ पर मरीम औरंगज़ेब भी पहुँची, अता तारड़ साहब भी पहुँचे, लेकिन और मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी। लेकिन इन लोगों को पहले तो नहीं जाने दिया गया कि पहले से इतनी क़यादत मौजूद है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी ऑनलाइन मौजूद हैं, मरीम नवाज़ भी मौजूद हैं। लेकिन फिर शहबाज साहब ने रोकने वालों को तंबीह की कि नहीं आने दिया जाए इनको। इजलास में बिठाया उनको साथ, और वो रुदाद ऐसी कि नून लीग के कारकुन दरवाजे के शीशे तोड़ के अंदर चले गए कॉन्फ्रेंस रूम में, और एक झगड़े का समा पैदा हो गया, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन भी मौजूद थे, हाथापाई भी हो गई। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो फिर अपने कारकुनान को उन्होंने बाहर निकाला। तो ये अजीब भगदड़ के आलम में था, और इस एजेंडा ये था कि जो ज़्यादा मुत्तफ़िक होना चाह रहे थे इस बात पे, जो कि आपको पता है एजेंडा मौलाना फजल रहमान साहब का होता है, उन्होंने कहा कि नहीं हमें अब इस्तीफ़े देने चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, और बलूचिस्तान असम्बली से शुरू करना चाहिए। तो इस पे सारे सरगर्म थे, लेकिन फिर टाइम फिश हो गया, और आखिर इस मामले को उन्होंने ठुस किया कि आइंदा इजलास में हम फैसला करेंगे कि इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं। अभी तो हम जलसे पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये देख लें, इस पे सबसे ज़्यादा मायूसी जो है ना, उसके बाद फजल रहमान साहब का चेहरा देखने के लायक था कि उन पे क्या कैफियत हुई कि उनकी अपनी तो सीट की खुद की है कोई नहीं, लेकिन वो इस्तेमाल ये हो नहीं रही जैसे उनको वो करना चाह रहे हैं। अब देखें कि अगले इजलास के बाद ये इस्तीफ़े देते हैं या नहीं देते, ये भी हम सुन रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो बात कर रहे थे हम कि भारत सरकार ज़िल्लत की पकड़ में है। वो ऐसे है कि अटैक के बाद जो धमाका हुआ, उसमें देखें ना 170, 75, 80 लोग तकरीबन हलाकतें हो गई, और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उसके बाद उन्होंने तालिबान ने अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस के ज़रिए इसकी तहकीकात शुरू की, और दाश के लोगों को ढूंढना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया। और इनमें सर फहरिस्त ये बात निकली कि 3 बंदे जो उन्होंने गिरफ़्तार किए, उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की, उसमें फ़हद तनवीर शेख है, और ये भारत के शहरी, ये गिरफ़्तार हुआ दहशतगर्द, और बिल्कुल तालिबान के रूप में हर जगह जा रहा था, उनके ऑफिस में आगे पीछे दाएं बाएं हर किस्म की खबरों के साथ। तो आखिरकार तालिबान है, ये गिरफ़्तार हुआ। फिर इससे 4-5 मोबाइल निकले, और सिमें भी निकली हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकले हैं। और जब भारत को पता चला कि ये मामला ऐसे हुआ, पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा जी कि 2014 में वो यहाँ से फ़रार हो गया था, हमारा शहरी अब नहीं है। हालांकि कोई फ़रार हो जाए तो शहरी तो जिधर का है वो उधर का ही रहेगा, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा ज़िल्लत में आ चुकी है भारतीय सरकार, मोदी सरकार, और उसने अब ये और आरियाँ पारियाँ मारनी है हर तरह से। और चूँकि अब वो बिल्कुल बेनकाब और नंगा हो गया, इसके ये सारे, और उससे ये मिला कि 100 बंदे तकरीबन
100 के लगभग और गिरफ्तारियाँ हो गई हैं इस बंदे के पकड़े जाने से। और इन सब का ताल्लुक रा, मोसाद और इससे अपना TTP से भी है हमारे, और NDS मेन में है। और ये सारे अमेरिका नवाज हैं और अमेरिका की पेरोल पर हैं। बहुत बड़ा एक इन्होंने नेटवर्क पकड़ा है। तो इस नेटवर्क को पकड़ते ही इंडिया की तो तोते छूट गए, उन पर तो मातम सफ़े मातम बिछ गया उनके यहाँ तो। और उनके अपने एंकर, आज मैं उनका देख रहा था चैनल, तो वो एक एंकर लगा हुआ था कि 20 साल में अमेरिका ने जितना चूना भारत को लगाया किसी को नहीं लगाया। पाकिस्तान का तो जो नुकसान किया है वो एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन भारत ने $2 बिलियन झोंक दिए हैं इस जंग में। और हमारे हाथ क्या आया कि हमारी कम से कम 12-13 रियासतों में सायरन बज गए हैं और खाना जंगी की इब्तदा होने लगी है। और ये सारा चूना भारत ने लगाया। और अब ये उस पर कह रहे हैं कि हम करेंगे। जिसने सुपर पावर को भगाया है वो आपके लिए कितना, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए कर क्या सकते हैं। इसमें सारी की सारी इनकी सरपरस्ती जो आपको पता है अमेरिका और इसराइल करता है इसके लिए। और भारत ने जो करना है वो अब अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। और इस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बयान दिया कि आप होश के नाखन लें आप कि 40 मुल्कों की फ़ौज को हमने भगाया है, आपकी क्या औकात है। तो औकात याद दिला दी मोदी सरकार को ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। तो मोदी सरकार के तो वैसे ही तो तोते छूटे हुए हैं, आसान ख़ता हुए हैं। तो साथ हम बात कर रहे थे कि भारतीय सरकार की ज़िल्लत की। तो भारतीय सरकार की ज़िल्लत तो वाज़ह हो चुकी है कि हर तरह से बेनकाब हो चुका है। और उसके अपने अंदरूने खाना भी उस पर इतना प्रेशर आ चुका है अब कि ये क्या किया आपने। अब तो वो इमरान खान की बात के मुतरफ़ हो रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आने से पहले बहुत और सब पहले से कह रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है, हमें ये नहीं करनी, हम अपना इतना नुकसान करेंगे। और इस बात को तो यूरोपीय यूनियन क्या और वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे चैनल्स हैं और एंकर्स हैं वो सारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। इवन के अमेरिकन भी तस्लीम कर रहे हैं कि उसका ये उस वक्त ये मोटो ठीक था। तो अब जो बात कर रहे थे हम कि साथ जो धमाके हुए हैं, तो पहले तो बड़ी तशवीश हुई कि यार ये क्या हो गया। और जितने भी अफ़गानी अवाम हैं वो भी कि वो बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए, धमाके कहाँ से हो रहे हैं। लेकिन बाद में तालिबान के सारी इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये अमेरिकन सरकार ने खुद किए हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पर उनके अड्डे थे, जहाँ जहाँ पर उनकी कोई चीज़ें रहती थी, कोई असला था, कोई डॉक्यूमेंट से, उन्होंने वे चीज़ें खुद तबाह की हैं कि कहीं सारी तालिबान के हाथ न लग जाएं। अब इनके बिल्कुल दोगलापन चल रहा है। साथ इनको अब तालिबान की ज़रूरत भी है कि अगर तालिबान के बगैर अमेरिका फिर नहीं चल सकता। इंडिया की तो छुट्टी होगी पूरी। लेकिन अब ये डिप्लोमेट हो गए हैं। इवन के जर्मनी तक ने $500 मिलियन देने का अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कहा है। तो ये साथ ये दोगलापन करे। इधर ये कहते हैं जी ये ऐसे हैं, जबकि इनकी आवाम भी कह रही है अमेरिकन के दहशतगर्द हैं, तालिबान दहशतगर्द हैं। लेकिन ये अंदर से गठजोड़ भी करना चाह रहे हैं और इस पर अपनी मालूमात भी अमेरिका शेयर कर रहा है तालिबान के साथ। और उसने उसको बताया है कि अगले 2-3 दिन में फिर भी कोई ना कोई धमाका हो सकता है। और उसने ये भी कहा है कि जितने भी अमेरिकन शहरी हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, सारे एयरपोर्ट की तरफ ना आएँ। और कुछ कभी पेंटागन कहता है कि आ जाएं, कभी छतों से हेलीकॉप्टरों से उठाकर लोगों को वहाँ पर ला रहे हैं। अब कह रहे हैं हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से दूर रहें। अजीब तरह के इनकी वन लाइन गाइड है ही कोई नहीं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी को नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि ये इनके प्लान से सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, अगली प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी है, जैसा कि कहा कि जर्मनी इनको पैसा देना चाह रहा है और इनके बगैर ये चल नहीं पाएंगे बिल्कुल। देखें ना, अब इतने 170-75 आदमी पहले से हलाकतों में चले गए और अगर और मसाइल बनते हैं तो वो और हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक फॉक्स न्यूज़ जो उनके न्यूज़ चैनल है अमेरिका का, इसने एक बड़ा दावा किया है कि बाइडन झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जिस शख्स को कहा है कि जो मास्टरमाइंड था काबुल के बम ब्लास्ट का, ये वो शख्स है ही नहीं। वो है कोई प्लानर है, लेकिन ये वो शख्स नहीं है। वो था और एक बंदा था उसके साथ इन्होंने जो किया है। और ये अपनी बड़ी शो करने की कोशिश की कि मैं अभी मेरी नज़र इस पर मौजूद है, अफ़गानिस्तान को हम नज़र में रख सकते हैं, हम ये करेंगे। मिडल ईस्ट से कहीं उसका ड्रोन उड़ता है और उसने उसको तबाह कर दिया, लेकिन प्रूफ कोई नहीं दिया। और उसका मीडिया अपने सार हुआ है बाइडन के खुद, जिसमें सरफ़हरिस्त डोनाल्ड ट्रंप है कि कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें।
और बहुत ज़्यादा मीडिया का प्रेशर है। और ज़्यादा सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर आपने निकलना ही था और आपने डेड लाइन में इनखला में 3 दिन रह गए हैं तो आपने अपना जो आपका अपना एयर बेस था वो क्यों छोड़ा। हाँ, बगराम का एयर बेस आपने क्यों छोड़ा। पहले सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते, वहाँ से आप इनखला करते तो सिक्योरिटी भी रहती। लेकिन आपकी प्लानिंग ही सिफर है, ज़ीरो है, आपने कोई देखा नहीं, सोचा नहीं हम क्या करेंगे। तो अब आपको फिर तालिबान की ज़रूरत पड़ रही है कि वो आपकी सिक्योरिटी करें। और फिर वो उन्होंने फिर कम अज़ कम बदरी जितने भी हैं तालिबान बदरी जो जंगजू उन्होंने बनाए हैं उनके हवाले भी उनकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की है। तकरीबन 3 अतराफ़ पर वो मौजूद है, उन्होंने सिक्योरिटी अपनी कर ली है इनके लिए कि किसी तरह से आप निकल जाएं। और उसमें साथ ही पाकिस्तान को भी साथ उन्होंने किया। पाकिस्तान बात मान गया इनकी कि अब क्या है जी कि वो फ़्लाइट्स पाकिस्तान आएंगी। अब हमें डर ये है कि भी इनके पाकिस्तानी थोड़ा बहुत एहतजाज भी हो रहा है, क्या उसमें कोई अमेरिकन अब जो दाश के लोग अंदर दाखिल हो गए क्या वो नहीं पहुँच जाएंगे हमारी तरफ। कितने मसाइल पैदा होंगे हमारे लिए। इसमें क्या इसका पैमाना होगा करने के लिए। हमने तकरीबन 128 होटल कि ये आप बुकिंग और नहीं करें और ख़ाली करें ताकि हमने उन गेस्ट को ठहराना। 21 दिन का वीज़ा दे रही है पाकिस्तान उनको, वो 21 दिन का वीज़ा दे रहे हैं। और कम से कम 19 हॉस्टल्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको भी इन्होंने खाली करवाया है कि उन लोगों को ठहराना है और 21 दिन के अंदर अंदर ये चले जाएंगे या इससे ज़्यादा को होगा तो देखेंगे। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा तो 3000 से 4000 बंदा आना है यहाँ पर। और साथ ये भी कि अब उसके बाद हम कितना बोझ उठाएंगे। 35 लाख पहले हमारे पास अफ़गानी मौजूद हैं। और मैं तो फिर भी कहूँगा कि तालिबान का तो रवैया अच्छा है इस वक्त हमारे लिए, खुशाइंद भी है। लेकिन हमने जिनके लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वो इंडिया ने तो अपना गन डालना था, डाल डाल के हमें आपस में दुश्मन शो कर दिया है। और इधर हमारे ISPR के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा जी सियासत है तो मेरा कोई तल्लक नहीं, लेकिन हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे इंशाल्लाह, ऐसे मसला नहीं है। और हमारा बॉर्डर महफूज है और हर तरह से महफूज है, चाहे वो मगरबी बॉर्डर हो चाहे वो इंडिया के साथ का हो। तो वो अपनी जगह पर हैं और बाकी कहते हैं कि जो हुकूमत बनेगी ये हमारी हुकूमत का काम है कि उसके साथ वो क्या करते हैं। और तालिबान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है हमारे दरमियान और हमारे मुल्क में और हमारी सियासत में, और ना ही किसी किस्म की उनकी हमें कोई हेल्प हासिल है। तो अब जो बात ज़्यादा है वो सर फहरिस्त वो डोनाल्ड ट्रंप ने, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उठाया हुआ है इस शोशे को कि हर तरह से कि बाइडन कमज़ोर भी रहा है। देखो मैंने इतने अरसे में ज़िंदगी में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को रोते हुए पहली बार देखा है कि वो किस लेवल पर आ गए हैं। और उन्होंने ये सबसे बड़ा एक हादसा था कि उनके 13 फौजी हुए हैं, एक तारीख में एक मिलता है या फिर ये मिलता है। तो इस गलती तो है कि अगर ये इनके पास बगराम एयरबेस था तो ना छोड़ते तो ये मामला ठीक रहते, ये कंट्रोल में रहते। इनकी वहाँ एंड पर वो फिर निकलते, इनकी फोर्सेस भी वहाँ पर रहती कुछ, और आहिस्ता आहिस्ता एंड पर ये अपनी सिक्योरिटी खुद बना कर निकलते तो ज़्यादा ठीक रहता। आपको पसंद आए मेरी व्यूज़ तो आप आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं हाज़िर खिदमत रहूँ। खुदा हाफिज़। मैं एक ही चीज़ मुकाती हैं सारियाँ।